नमस्कार मित्रों। आज की पावन संध्या पर आप सबको सादर स्मरण। पिछले दिनों मीरा पर आधारित मेरा आलेख सभी विद्वज्जनों द्वारा इस तरह सराहा गया और उन सभी के अनुरोध पर मैं अपने उस आलेख का एक वीडियो संस्करण पुनः लेकर आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिएगा, मेरे लेख का शीर्षक है मीरा विषमताओं के विद्रोह की कवियत्री। मीरा अपने समय की एक अलग देदीप्यमान नक्षत्र थी जो आज भी प्रकाश स्रोत बनी जगमगा रही है। यद्यपि संघर्ष के बिना जीवन में प्रवाह नहीं उगता, प्रवाह नहीं आता। नदियों में जब तक पत्थर नहीं आते, स्वर नहीं बनता। मीरा भक्तिमयी गंगोत्री हैं, पर इस हिमालय तक पहुंचने में उन्हें देश काल परिस्थितियों से जूझना पड़ा। इसमें दो राय नहीं। उनका संघर्ष अलग से उपाख्यानों में बनकर नहीं आया, पर उनकी मूल धारा में ही वे दुर्गम कीर्त स्तंभ बनती गईं, जो सामाजिक परिवर्तनों के जयघोष बने। उनका नारी मन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित रहा और साथ ही उन विपरीत परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करता रहा जो उन्हें सालती रही। और उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि भक्ति भीरुता की व्युत्पत्ति नहीं, विजय का उद्घोष है। मेवाड़ की पावन वीर धरा पर कलम वीरांगना बनकर वे कीर्तिमान बनी। जब भी मैं मेवाड़ के किले में मीरा मंदिर में जाती हूँ, उनके एकतारा की पीड़ा सहज सुनाई देती है, जिसमें एक नारी अपने कथनोपनिषद का अध्याय सुनाती है, जिसे नारी अभिव्यक्ति की दुंदुभी भी कहा जा सकता है। पहली क्रांति थी मीरा नारी वाणी प्राकट्य की। उस समय कम विस्मयकारी वो समय नहीं था और राजमहलों में आक्रोश का कारण भी बना। मीरा के भक्ति गायक नायक श्री कृष्ण थे, जो राजघरानों के शैव शाक्त परंपराओं के विपरीत ही था। वे वैष्णव भक्तिधारा की नवाकाश बनकर छाई और हिंसा युद्ध हाहाकार की दुनिया में एक मधुर बांसुरी का अवतरण हुआ। मीरा ने कृष्ण को एक ओर पति रक्षक भी माना और दूसरी ओर दासी बनकर भी गुर्राती रही। लेखन गायन वादन की त्रिवेणी बनके भक्ति की किवाड़ खोलती मीरा आदित्य की आभा बनकर छा गई। बहुत बाद में लोगों ने समझा मीरा अभिव्यक्ति का पर्याय, और वो इस अभिव्यक्ति का पर्याय बनकर नारी संवेदना को मुखर करना चाहती। उन्होंने जाति प्रथा, शाकाहार, पारिवारिक उपेक्षाओं, जौहर व्रत, पुरुषवादी आधित्य, पराधीनता की प्रथा, रंग भेद, अर्थ भेद, संतों व भक्तों में व्याप्त लघु सोच परंपरा के साथ ही उस सत्ता के विरोध में खड़ी रही जो अपनी ठकुराई के आगे मानवीय मूल्यों के प्रति भी
नहीं था। नारी संघर्ष के हिमालय से निकली गंगा है मीरा, जिन्होंने समाज में व्याप्त अनेक तुच्छ प्रवृत्तियों का प्रायोगिक विरोध किया। हमारी सोच और चिंतन की परिपक्वता का सभी ने लोहा माना। उनकी सोच और चिंतन की परंपरा का सभी ने लोहा माना। अपने काल की संपूर्णता से जीने वाली कलम थी मीरा। जीवन की विषमताओं और विसंगतियों के बीच विरोध के प्रति अडिगता ही उनकी भक्ति थी, जिसे सामाजिक विद्रोह समझना उचित होगा। इस विद्रोह में उन्हें जितने भी मूल्य चुकाने पड़े, वो सभी की साक्षी बनी। नारियों के शिखर उत्कर्ष के वर्तमान स्वरूप की आधार है मीरा। मीरा बनना आसान तो है ही नहीं, असंभव है। मेरी 28 वर्ष की आयु में लिखी गई खंड काव्य के रूप में रचना मीरा के जीवन पर आधारित इन सारे परिवर्तनों और द्वंद्वों का उल्लेख करती है। मीरा उस विसंगति का नाम है जिसने बाल्यकाल में माता पिता को खोया और फिर पति और संतानहीनता होने का संताप भी झेला। नाना प्रकार की यातनाएं भी उसकी साधना को खंडित नहीं कर पाई। मीरा ज्योति से ज्वाला तक की यात्रा पूरी कर एक महानक्षत्र बन गई। उनके केसरिया चादर को प्रणाम। जय मीरा, जय मेवाड़।